बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। वालिदैन की मर्ज़ी के बग़ैर निकाह करना। आजकल कई दिनों से बहुत सारी ऐसी लड़कियां मुझसे रब्ता करती हैं और वो बताती हैं कि हमने अपने वालिदैन की मर्ज़ी के बग़ैर उनके उनके बताए बग़ैर यानी उनसे खुफिया हमने निकाह कर लिया है। तो उनका फिर तलाक का मसला होता है, आगे उनका तलाक का मसला होता है कि अब मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है, अब क्या करें। अच्छा, ये कोई एक केस नहीं, बहुत सारे इस तरह के केसेस सामने आते हैं। तो वो फिर कहती हैं कि जी मुफ्ती साहब, कई सारे मुफ्तियों से हमने रब्ता किया है, कईयों ने कहा कि निकाह हो गया, अब तलाक भी हो गई है, और कईयों ने कहा भी निकाह ही नहीं हुआ। अच्छा, वो जो लड़कियां होती हैं उनका मकसद फिर यही होता है कि किसी भी तरीके से मुफ्ती साहब ये कह दें कि भी आपका निकाह ही नहीं हुआ है। यानी वो जो उन्होंने गुलछरे उड़ाए, जो उन्होंने फहाशी की, ठीक है, वो इनके खाते में ना पड़े, दोबारा से इनको यानी निकाह करने का या दोबारा से इनको साथ रहने का मौका मिल जाए। तो इस नीयत से जो निकाह किया जाता है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने हदीस सुनाता हूँ। सुनन अबी दाऊद की हदीस है 2083। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय्युम इम्राअतिन नकाहत बिगैर इज़्नि मवालिहा फनिकाह हुआ बातिल। नबी अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा फरमाया कि उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, कि जो औरत अपने वालिदैन की, अपने वली की इजाज़त के बगैर निकाह करती है। तो फ़इन दाखल बिहा फलमहर बिहा फलमहर लहा, कि अगर उसने यानी वो जो जाली उसका शौहर था, उसने अगर दुखूल कर दिया है तो उसका हक मार भी उसके खाते में पड़ गया। अब वो किसी भी तरीके से मसले को इस तरह वो करने की कोशिश करती हैं कि किसी भी तरीके से उनके खाते में आ जाए। मुफ्ती साहब ये कहते भी आपका निकाह ही नहीं हुआ है, निकाह ही नहीं हुआ, यानी दोबारा से उनको बेहयाई करने का मौका मिल जाए। ठीक है, अब मसला पता है क्या है? मसला ये है कि एक जो लड़की है, मैंने उसको ये हदीस भेजी, साथ में तर्जमा भी था, ठीक है, ताकि वो पढ़े, उसको समझ आए। अब आगे जो अल्फाज थे, नबी इस्लाम ने फरमाया 3 मरतबा के जो औरत अपने वली की इजाजत के बगैर निकाह करती है उसका निकाह बातिल है। आगे था फ़इन दाखला बिहा फल महर लहा, कि अगर दुखूल हो गया तो उसका जो हक महर है वो उसके जिम्मा हो गया, यानी उसका जो मर्द जिसके साथ जाली निकाह हुआ है। तो उसने ये कहना शुरू कर दिया, मुफ्ती साहब जब वो यानी निकाह हुआ ही नहीं है तो हक मार किस बात का है, जब निकाह ही नहीं हुआ तो हक मार किस बात का है। यानी मैं हैरान इस बात पे हूं कि निकाह नहीं हुआ, हक हदीस के अंदर वाज़े अल्फाज हैं, ठीक है, हदीस के अंदर अल्फाज क्या, फ़इन दाखल बिहा, दखूल करने के, वो जो है ना, वो जो उसने बेहयाई की, उन दोनों बेहया जोड़े ने जो बेहयाई की है, उसका उस मर्द के ऊपर जुर्माना है। जो जाहिर है कि उसने छुप के शादी की है, उसकी जो वारिसीन थे लड़की के, उससे इजाजत नहीं मांगी, तो दूसरी सजा तो अलहदा है। ये बात ध्यान में रखें, जिना की सजा जो है वो अलहदा है। ऐसा नहीं है कि जिना की सजा ऐसे लोगों के लिए माफ है। अच्छा, रात एक लड़की ने मुझसे रब्ता किया, उसने कहा मुफ्ती साहब मुझे ये बताएं, यही वाकया, फिर यही वाकया कि मेरा निकाह हुआ तो मेरे शौहर ने मुझे एक टाइम में 3 तलाक दे दी, फिर हमने सुलह कर ली, फिर 3 तलाक दे दी, कुछ दिनों के बाद एक टाइम में फिर जो है ना हमने सुलह कर ली, फिर अभी उसने जो है ना एक टाइम में 3 तलाक दे दी हैं। तो एक टाइम की जो 3 तलाक होती हैं वो तो एक गिनी जाती हैं। चलें जी, एक टाइम की 3 तलाक एक गिनी जाती हैं, आपका तो निकाह ही नहीं हुआ है, तो क्या मुफ्ती साहब हम दोबारा से निकाह कर सकते हैं? यानी वो ये सुनना चाहती थी कि तुम्हारा निकाह नहीं हुआ तो इसका मतलब ये दोबारा निकाह कर सकते हैं। मैंने कहा वली की इजाजत के बगैर नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब हलाला करके कर सकते हैं। मैंने कहा अगर देखें, 2 बातें हैं, बात को समझने की 2 बातें हैं। अगर आप ये चाहती हैं कि ये कहा मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि निकाह नहीं हुआ, अगर निकाह नहीं हुआ तो आप लोगों ने जो मुंह काला किया है उसकी जो शरई हद है वो हद नाफिज होगी। अगर आप ये चाहती हैं या ऐसे मुफ्ती के मसले को अमल करना चाहती हैं जो कहता है भी आपकी तलाक होगी, निकाह तो हुआ था लेकिन आप तलाक हो गई है, तो फिर मान लें तलाक हो गई है, फिर आप जो है ना जुदा जुदा हो जाएं, यानी ऐसा रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं, हर तरफ से जो है ना अपनी ज़ात को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग। तो खबरदार, मैं ये बता देना चाहता हूँ हर किसी को, पहले भी मैं इस हवाले से बयान रिकॉर्ड करवा चुका हूँ,
अब भी बता देना चाहता हूं कि इस तरह का निकाह बातिल है, हराम है। ऐसे लोग या ऐसा जोड़ा जहां भी पकड़ा जाए, इसकी सजा क्या है? इसकी सजा जो है ना, अगर कमारे हैं 80 कोड़े है उसकी सजा। अगर कोड़े नहीं है, यानी अगर वो कमारे नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो पहले से शादीशुदा है वगैरह वगैरह, तो उनकी सजा रजम है। किसी भी तरीके से इन लोगों को किसी भी किस्म की यानी कोई रियायत नहीं देनी चाहिए। अब इस हद को नाफिज कौन करेगा? मैं ये नहीं कहता कि कोई भी शख्स जो है ना कानून अपने हाथ में ले ले, बल्कि इसकी जो हद है वो रियासत की जिम्मा है, रियासत इसको नाफिज कर सकती है। लेकिन ऐसे जो लोग हैं बाज आ जाएं, लड़कियां हैं लड़के हैं, बाज आ जाएं। और फिका हनफी वाले जो मुकल्लिदीन हजरात हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अल्लाह के लिए माशरे के अंदर बेहयाई और फहाशी का जो तुम लोगों ने एक नया ट्रेंड चलाया हुआ है कि निकाह हो जाता है, भाग के निकाह हो जाता है, छुप के निकाह हो जाता है, वालिदैन की रजामंदी की जरूरत नहीं, लड़की की रजामंदी की जरूरत नहीं, किसी की कोई रजामंदी की जरूरत नहीं, बस जैसे कोई आए निकाह हो जाता है। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए कुरान और सुन्नत को फॉलो करें, अपनी फिका हनफी को जो है ना थोड़ा सा 1 मिनट के लिए साइड के ऊपर कर दें, क्योंकि आपकी फिका हनफी ने बहुत ज्यादा गोल खिलाए हैं। लोग इस मुआशरे के अंदर यानी काफी हद तक जो है ना एक पुरअमन मुआशरे को एक इंतहाई फसाद वाला मुआशरा बना के रख दिया है। साहिब निसाब जो है वो ज़कात नहीं दे रहा, वो कहता है फलां मसला ज़कात इस वजह से नहीं दे, जो यानी निकाह के मामले में इस हद तक बेहयाई चल रही है। इसी तरीके से बेशुमार ऐसे मसाइल हैं कि जिन मसाइल के अंदर फिका हनफी के हवाले से हवाला दे के लोग बुराइयां फहाशियां और इस हद तक यानी मुआशरे को परागंदा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुआशरे को पुरअमन बनाए और जो इसके सहूलतकार हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत नसीब फरमाए।